और हम इंदौर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बड़ा बयान दिया और हर हाल में हिंदू एक होगा उनका कहना है। उनका यह भी कहना है कि 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ कट्टर हिंदू हमें चाहिए संस्कृति विरासत को बचाने के लिए। दोबारा हिंदुत्व की स्थापना हो और एआई के बाद एचआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अब हिंदू इंटेलिजेंस हिंदू इंटेलेक्चुअल की वे पैरवी करते नजर आए और हिंदू इंटेलिजेंट की जो जरूरत है उसे भारत में महत्वपूर्ण बताया उन्होंने और साथ ही कहा कि हिंदुत्व की स्थापना तक यह यात्रा जारी रहेगी। और इस पूरी यात्रा की उन्होंने जब बात की तो यह यात्रा सनातन हिंदू एकता पद यात्रा की बात नहीं है, यह 1 करोड़ सनातन हिंदुओं को कट्टर हिंदू बनाए जाने की जो उन्होंने बात कही है उसके बारे में यह बात है। धर्म के लिए धर्म की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक कदम होने चाहिए उठाने चाहिए उस पर उनका कहना है कि जो भी आवश्यक कदम हो वो उठा सकें, ऐसे लोगों को प्रेरित करना है और उन्हें कट्टर हिंदू बनाना है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद अब हिंदू इंटेलिजेंस और हिंदू इंटेलेक्चुअल की वो पैरवी करते नजर आए हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्होंने बागेश्वर धाम से ओरछा रामराजा सरकार धाम तक एक यात्रा निकाली जिसको नाम दिया गया था सनातन हिंदू एकता पद यात्रा। और उसके बाद इंदौर में एक कार्यक्रम उन्होंने किया जिसपे रग रग हिंदू मेरा परिचय उन्होंने नाम दिया। इसके अलावा अब एक कार्यक्रम आज फिर उन्होंने किया जिसमें उस बारे में और आगे इस बात का पुरजोर समर्थन करते और इस बात को उठाते नजर आए। और एक बार फिर से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चर्चा में है अपने बयान को लेकर। हाल में इस देश में हिंदू एक होगा। हमको 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ कट्टर हिंदू चाहिए जो अपनी संस्कृति अपनी विरासत को बचा करके रखें और पुनः स्थापना हिंदुत्व की हो गए। यही हमारा उद्देश्य होगी। अब आपने कहा जब तक नहीं होगी तब तक हम जाएंगे, घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे और आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को जगाएंगे। एआई के बाद एचआई की जरूरत है भारत में, हिंदू इंटेलिजेंट। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का स्पष्ट कहना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा अब हिंदू इंटेलिजेंस की आवश्यकता है। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो लगातार हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की बात करते हैं और इस बारे में बात करने के लिए जब उन्होंने 9 दिन तक हिंदू एकता यात्रा निकाली, इस दौरान यात्रा कई पड़ावों से गुजरी, तब भी इसका वो पुरजोर समर्थन करते नजर आए थे। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बागेश्वर कई संदेश बागेश्वर धाम ने दिए और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि एआई आ गया है, अब एचआई भी आना चाहिए। एचआई मतलब हिंदू इंटेलिजेंस हिंदू इंटेलेक्चुअल। और ये हिंदुओं को डराने वालों की दुकानें अब बंद होंगी। खून में कट्टर हिंदुत्व का उबाल चाहिए और हिंदू का मतलब क्या है आइए बताते हैं। हर हाल में इस देश में हिंदू एक होगा। हमको 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ कट्टर हिंदू चाहिए जो अपनी संस्कृति अपनी विरासत को बचा करके रखें और पुनः स्थापना हिंदुत्व की हो गए। यही हमारा उद्देश्य होगी। अब आपने कहा जब तक नहीं होगी तब तक हम जाएंगे, घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे और आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को जगाएंगे। एआई के बाद एचआई की जरूरत है भारत में, हिंदू इंटेलिजेंट। हम 1 करोड़ हिंदुओं को जगाने के लिए रोडों पर चाहते हैं, तभी हमारा मकसद पूर्ण हो पाएगा। 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ हिंदू भी अगर सड़क पर आ जाएंगे तो इस देश में नया इतिहास लिखा जाएगा, इस देश में नई क्रांति होगी। इस देश में हिंदुओं को डराने और धमकाने वालों की दुकानें बंद होंगी। जब तक देश एक नहीं होगा, जब तक हिंदू एक नहीं होगा, जब तक भगवा ध्वज लहराएगा नहीं, जब तक हिंदू जागेगा नहीं पूर्ण रूप से, जब तक हिंदुओं के खून में कट्टर हिंदुत्व का उबाल नहीं होगा, तब तक हम इस देश के लिए आज से अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। एक बात तुम बहुत पते की सुन लो, हम इस केंद्र धरा के बिंदु हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। हम राम कृष्ण के बिंदु हैं पर हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। और हिंदू का मतलब कोई वर्ग नहीं, कोई मजहब नहीं, केवल धर्म नहीं,
हिंदू का मतलब पूरी दुनिया के जितने लोग हैं उनको सिखाने के लिए एक जीवन शैली का नाम ही हिंदू। लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का हिंदू राष्ट्र और हिंदुओं को कट्टर सनातन हिंदू एकता के लिए यात्रा करना और ये सभी जो बातें हैं इस वक्त कितने पुरजोर तरीके से वो उठा रहे हैं और बहुत ही स्पष्ट तरीके से इस बारे में पुरजोर तरीके से प्रयास भी कर रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। एक परिचय मैं अपने मेहमानों का दे देता हूं। बृजगोपाल लोया जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। शैलेश आनंद गिरी जी महाराज हैं, मंडलेश्वर जूना अखाड़ा से, बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ वकारेश भट्टी साहब हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं। आप तीनों से चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला जो रिएक्शन है इस पर शैलेश आनंद गिरी जी आपसे लेना चाहूंगा। ये जो हिंदू एकता और हिंदू राष्ट्र का ये बीड़ा उठाया है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इन दिनों, इसे किस तरह से देखते हैं? क्या इस तरह इस विषय को हल किया जा सकता है कि हिंदू एकता के लिए ऐसी यात्राएं निकाली जाने की आवश्यकता है और हिंदुओं को कट्टर बनाना बहुत जरूरी है? देखिए, ये बात स्पष्ट है कि उनकी यात्रा के कुछ मंतव्य बड़े स्पष्ट है। शाब्दिक रूप से वो कहीं ना कहीं भले ही ऊपर नीचे होते हों, किंतु ये मान करके चलिए कि हिंदू एकमात्र ऐसी जीवन शैली है जिसने अपनी विचारधारा के आधार पर, अपने धर्म के आधार पर, अपने चिंतन के आधार पर किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रमण नहीं किया, नहीं किसी के भूभाग पर कब्जा किया। तो वैश्विक चिंतन के अंदर यदि उच्चतम स्थिति रखता है तो सनातन हिंदू धर्म रखता है। और ऐसी स्थिति में हिंदुओं को एक करने का जो ये इन्होंने यात्रा निकाली, इसमें सराहनीय है। क्योंकि देखिए, बांग्लादेश में हम स्थिति देख रहे हैं, वैश्विक परिवेश में अनेक जगहों पर हम स्थिति देख रहे हैं कि अच्छी बात है, हिंदू एक अच्छा धर्म है। यदि उसके लोग एक होते हैं और उनकी बातों को विश्व समझता है, विश्व के समक्ष उनको पुनः लाया जाता है, तो उससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है? क्योंकि विश्व शांति का मार्ग सबसे सरलता से सनातन हिंदू धर्म के द्वारा ही संभव है। जी भट्टी साहब, ये यात्राएं और कट्टर हिंदुत्व को लेकर दिए जा रहे बयान, ये इस आज के समय में क्या वाकई इसकी आवश्यकता महसूस होती है? जब हम देखते हैं कि जहां पर मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्र हैं वहां हिंदुओं की क्या स्थिति है, उसके बाद इसको थोड़ा बल मिलता है। शायद इसीलिए इस तरह की बातें ज्यादा परवान चढ़ती हैं, ज्यादा लोगों को समझ में आती हैं। भट्टी साहब देखिए, जहां तक मैं आपको इस बंदे की बात बताऊंगा, धीरेन्द्र शास्त्री की बात बताता हूँ। इसने एक बार मेरे पे एफआईआर भी की है। इससे पहले हम एक न्यूज चैनल पे थे, बड़े न्यूज चैनल पे थे, वहां मैंने इसका कुछ सवाल उठाए थे, तो इसने 153 के ऊपर मेरे पर एफआईआर भी की थी। तो उसका जवाब मैंने भी काउंटर में इसको एफआईआर करके दिया था। अभी भी इसके खिलाफ एफआईआर है। पहली बात देखिए सर, ये कब आया मार्केट में? इन 2-3 सालों के अंदर। इन 2-3 सालों के अंदर जो इंसान, जो धीरेन्द्र शास्त्री जो मार्केट में आया है, ये क्या लेकर आया? ये पहले चमत्कार के नाम पे, पर्चे के नाम पे लोगों को अंधविश्वास में इसने अपने साथ जोड़ा। जोड़ने के बाद जो इसका सुनिए ठोकिए पर, जब असली मकसद जो था, इसका असली मकसद था असली में हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ उकसाना, भड़काना, जो अपने असली मकसद से अब ये 1 साल से अपना जो सही चेहरा था वो बाहर लेकर आ गया। पहले इसने अंधविश्वास के नाम पे, पर्चे के नाम पे लोगों को आस्था के नाम पे जोड़ा। अब उसका फायदा लिया इसने मुसलमानों के खिलाफ। जिस तरीके की आजकल भाषा बयानबाजी करता है, कि कहता है कि देखो जुड़ जाओ, हिंदू कट्टर हो जाओ, 1 करोड़ इंटेलिजेंट हिंदू हो जाओ। मैं इसको एक चीज कह देता हूं यहां से जनाब, जिस दिन 1 करोड़ हिंदू इंटेलिजेंट हो जाएगा ना, वो इंसानियत को पकड़ेगा, वो इंसानियत के पीछे जाएगा। वो क्योंकि वो राम वाला जो हिंदू होता ना, जो राम को मानने वाला हिंदू है, जो राम की विचारधारा को मानने वाला हिंदू है, वो दूसरे धर्म के लोगों को दबा कर आगे नहीं जाना चाहता। वो दूसरे लोगों को साथ लेकर आगे जाना चाहता है। और ये कहता है जी हमें डर है। बताओ मुझे डर किसका है? आरएसएस की सरकार है देश में जनाब, बीजेपी की सरकार है मोदी साहब की 14 से। अगर आप देखेंगे पूरी स्टेटों के अंदर बीजेपी की सरकार है, हर जगह बीजेपी रूल है। यहां तक के आप गवर्नर देखिएगा बीजेपी के हैं, हर जगह स्टेट में अपॉइंट किए हुए। आप आर्मी चीफ देखिएगा हिंदू होगा, आप चीफ जस्टिस देखिएगा हिंदू होगा, आप मुख्यमंत्री ज्यादा देखिए सारे हिंदू हैं, आप होम मिनिस्टर देखिए हिंदू है। हर एक जो भी इंपॉर्टेंट पोस्ट है उसमें हिंदू बैठा हुआ है। फिर भी इसको खतरा किससे है? पहला मुझे ये पॉइंट ये बताए बंदा, किससे वो डरा रहा है लोगों को? अगर ये डरा रहा है कि भाई हमें अरब देशों से खतरा है, हमें ईरान से खतरा है, तो फिर वो पूरे देश का मसला आ गया। वो फिर एक हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, या पाकिस्तान का मसला है, तो पाकिस्तान से मसला हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान सबसे है, कंट्री का मसला है।
तो अगर देश में ये बंटवारा चाहता है, हाँ। अगर देश में ये हिंदू मुसलमान का बंटवारा चाहता है, तो उसका मतलब ये नहीं, वो तो बहुत पहले होगा ना भट्टी साहब। देश को तोड़ना हिंदू चाहता है। मुसलमान के नाम पर बंटवारा तो बहुत पहले ही हो चुका है, धर्म के आधार पर बंटवारा बहुत पहले हो चुका है। एक और बंटवारा चाहता है मैं आ जनाब। रहा हूं भट्टी साहब, सबके पास चल लेंगे, फिर मैं आपके पास आऊंगा बारी बारी से। बृजगोपाल लोहिया साहब हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। बृजगोपाल लोहिया जी, ये कट्टर हिंदुत्व की आवश्यकता नहीं है, डर किस बात से है? कहीं ये बांग्लादेश या पाकिस्तान जैसे देशों को देखकर तो डर नहीं लग रहा है, या इतिहास के पन्नों को पलटकर जहां पर मुसलमान जब भी बाहुल्यता में आए हैं उन्होंने अत्याचार के अलावा कुछ नहीं किया, कहीं इन बातों से तो डर नहीं है जो भट्टी साहब चिंता व्यक्त कर रहे हैं? आप कितना इत्तेफाक रखते हैं लोहिया साहब इससे? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हिंदुत्व क्या है। यदि हम हिंदुत्व को नहीं समझेंगे तो कभी कट्टर हिंदू को भी नहीं समझ पाएंगे। हिंदुत्व वो है जो हमें सिखाता है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। हिंदुत्व वो है जो हमसे ये कहता है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, ये हिंदुत्व है। और इस पर अगर कोई कट्टर होने की बात कर रहा है तो मुझे नहीं लगता सांप्रदायिक है। एक बात। दूसरी, बाबा जी ने स्वयं कहा है कि मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं। हाँ, उन्होंने एक नई बात कही है कि एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी जगह एचआई की बात अगर वो करते हैं। हाँ। तो एक तो मैं ये कहता हूं, क्या इस देश में लोगों को अपनी बात रखने का भी अधिकार समाप्त है? वो बकार साहब से पूछ के अपनी बात रखें। हाँ। दूसरी बात, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एचआई का मतलब होता है हिंदुत्व की इंटेलिजेंस, जो बाबा जी कह रहे हैं। यदि वो होती है तो हिंदुत्व की इंटेलिजेंस तो वास्तविक इंटेलिजेंस है। हमारे बुजुर्ग तो बरसों पहले से जानते थे कि सूरज का चक्कर पृथ्वी लगाती है। हमारे बुजुर्ग तो लाखों वर्ष पहले से ये जानते थे कि पृथ्वी गोल है। तो इन सब बातों को, यदि ये इंटेलिजेंस बढ़ता है पूरी दुनिया में, तो इसमें बुराई कहां है, मुझे ये नहीं समझ में आता। दूसरी एक बात, ये जो आज का दौर है, जिस दौर की चर्चा वकार साहब कर रहे हैं कि ये हिंदू, ये हिंदू, ये हिंदू, नहीं, देखिए आप गलत समझ रहे हैं। फिर से मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री हो, इस देश के गृह मंत्री हो, और इस देश के अन्य लोग हों जो संवैधानिक पदों पर हैं, वो संवैधानिक बाध्यता और विवशता के साथ उसमें हैं। वो कोई अपनी मनमर्जी से इस राष्ट्र को नहीं चला रहे हैं। और एक बात मैं पुनः कहता हूं, भट्टी साहब आएंगे, बारी बारी से बात करेंगे। हाँ जी, एक बात और मैं कहना चाहूंगा बकार साहब को खास तौर से, कि जब आप इस तरह के ऐसे धर्मगुरु का नाम लें जिनके पीछे लाखों करोड़ों अनुयायी उनके खड़े होते हो, उन लोगों का जब नाम लें तो कृपया बकार साहब, बड़ा निवेदन है कि सम्मान पूर्वक लें, क्योंकि हम लोग भी इस तरह जब नाम लेते हैं किसी के नाम के साथ उसके सम्मान का भी हम ध्यान रखते हैं। हो सकता है हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, मगर हमारे कोई ऐसे मतभेद नहीं है। बकार साहब को पर्सनल चोट लगी है, इनके खिलाफ एफआईआर करवाई थी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने, तो ये थोड़ा सा वो हो सकता है कि वो निजी दर्द का भी वो एहसास कर रहे हो, लेकिन इस बारे में भी हम बात करेंगे। शैलेशानंद जी भी हमारे साथ है, मैं आऊंगा लोहिया साहब। शैलेशानंद जी, एक बात, जैसा कि बकार भाई कह रहे हैं कि हर जगह तो हिंदू बैठा है, फिर किस बात का डर है? प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, सेना अध्यक्ष हिंदू, फिर किस बात का डर है? डर नहीं है, अभिव्यक्ति है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पे, वैश्विक परिवेश के अंदर रहने का अनेक जगहों पर हो रहे हिंदुओं पर दबाव पर, ये उसकी एक अभिव्यक्ति मात्र है। जैसे अभी बताए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हिंदू इंटेलिजेंस की बात हुई, तो उनसे हिंदू इंटेलिजेंस शब्द जरूर निकला, जो कि प्रथम पंक्ति में मैंने बोला। तो शाब्दिक अवधारणा पर न जाकर के माने कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब हमारे जीवन के मानवीय मूल्यों के उच्चतम बिंदुओं को स्पर्श कर जाएगा, उस समय पे सभ्यता का विनाश हो जाएगा। देखिए, हमने हमारी आर्य पद्धति में, हमारी हिंदू इंटेलिजेंस में, सनातन हिंदू इंटेलिजेंस के अंदर जितनी विषय वस्तुओं को जितनी उदारता के साथ में मानव के मस्तिष्क में रोपित किया है, हमारे 16 संस्कार हैं। उन 16 संस्कारों के माध्यम से यदि हिंदू इंटेलिजेंस यदि लोगों के अंदर स्थापित होती है तो विश्व के लिए सर्वोत्तम मार्ग होगा। मैंने पूर्व में कहा कि हिंदुत्व जो एक ऐसी विचारधारा है जिसकी व्यापकता सार्वभौमिक के लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु वाली है, वसुदेव कुटुंबकम वाली है। तो ये भाव के साथ शैलेशानंद जी, ये बातें तो अनादिकाल से
मुझे लगता है कि सबको पता है और सबको बताई जा रही हैं, लेकिन समय समय पर जब कालांतर होता है तो ये बातें लोग भूल जाते हैं और फिर हथियार उठाने पड़ते हैं, फिर युद्ध होते हैं, फिर धर्म की स्थापना होती है और उसके बाद फिर भारतवर्ष जैसे देश का निर्माण होता है। वकार भाई, चलते चलते एक कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, समय बहुत कम है, आप फाइनल, चूंकि एक जो बात लोया जी ने कही कि वो धर्म गुरु है, लाखों लोग उनमें आस्था रखते हैं, तो एक तो उनका नाम आप ठीक तरीके से लें, ऐसा उनका आग्रह है। आप कुछ कमेंट करना चाहें चलते चलते, कम समय। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जो है ना, धीरेन्द्र शास्त्री इंटेलिजेंट हिंदू की बात करता है। मैं उनसे भी एक सवाल जाते जाते पूछ लेता हूं। मैं धीरेन्द्र शास्त्री से पूछना चाहता हूं कि आप ऐसे इंटेलिजेंट हिंदू चाहते हैं जो दरगाहों में मस्जिदों में राम को, शिव को ढूंढते हैं। मतलब आप अजमेर वाले बाबा ख्वाजा गरीब नवाज, एक वली ने मतलब शिव को कैद करके रखा है, तो मतलब ऐसे इंटेलिजेंट हिंदू चाहते हैं कि जो मंदिरों से जाकर, मस्जिदों से जाकर, दरगाहों से जाकर अपने राम को, अपने शिव को छड़ा करना है। तो मतलब कैसे इंटेलिजेंट हिंदू चाहते हैं, पहले इसके ऊपर क्लियर कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। बिल्कुल, और धीरेन्द्र शास्त्री लगातार मंचों से ये बात रख भी रहे हैं कि वो किस तरह के इंटेलिजेंट हिंदू चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वकार भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेश आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए। लोया जी हमारे साथ बने रहेंगे कुछ और विषय